नमस्कार। हम फिर से लौट आए हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट सीरीज़ में। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कहीं पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी क्वेश्चन हो तो यहाँ से ज़रूर आएगा। तो क्या है ये टॉपिक, ये जानना चाहते हैं ना? तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि प्रीवियस 2 वीडियोस के बाद आए हैं, ये है इस सीरीज़ में हम बात करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को लेके। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक है प्रीएम्प्टिव, एक है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो आज हम जिस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं वो है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो ये शुरू करने के पहले हमें समझना है ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं। वैसे कि हम लोगों को ये बात पहले सिखाना ज़रूरी था, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस सीरीज़ में इससे पहले रखी हूँ। उसके बाद में मैं प्रॉपर टोटली जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसका लेके भी एक वीडियो और नॉन प्रीएम्प्टिव को लेके भी एक वीडियो आपको दे दूँगी। अब शुरू करते हैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम के। जो मैं पहले ही बता रही थी, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है कोई भी हमारे प्रोसेसेस जो है वो रिसोर्स को चाहते हैं। तो अब उसको रिसोर्स को चाहना, उसको अगर किस तरीके से चाहे, हम लोग ऐसे भी चाह सकते हैं कि सबको दे दिया रिसोर्स को, एक ही रिसोर्स बचाना तो मर जाएगा ना। तो उसे एक शेड्यूल के अनुसार देना है। अब ये शेड्यूल कुछ भी तरीके से हो सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव, 2 तरीके में। नॉन प्रीएम्प्टिव जो है, जो मतलब पहले काम किसको शुरू किए तो उसको ख़त्म करेंगे फिर दूसरा, चाहे वो मर जाए जी जाए, जितना प्रायोरिटी हो, जितना भी इफ़ेक्टिव हो, कुछ भी हो, वो है नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब उसको कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, मतलब उसको कोई बाधा नहीं दे सकता, या किसी को आप कह सकते हो कि किसी को वो रोक नहीं सकते हो आप। लेकिन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग टू, आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन कोई काम आया है तो उससे भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी हो सकता है। ये हो सकता है कि थोड़ा इसको करे फिर उसको करे फिर उसको करे, इस तरीके से भी हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि जो सबसे छोटा है उसको छोड़ दिया, कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को शुरू कर दिया तो वो जब तक ख़त्म ना हुए तो दूसरे चाहे जी जाए मर जाए, जितना भी ज़रूरी हो उसको छुए मत, ऐसा नहीं। तो यही है बेसिक डिफरेंस ऑफ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। यहाँ पे भी देखिए मैंने बता चुकी हूँ। देखिए पहला पॉइंट मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग लाइज देयर नेम, दैट इज़ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टेड एंड, मतलब इसे रोक सकते हो, एंड द प्रोसेस कैन शेड्यूल्ड। इन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड, इसको कोई शेड्यूल मीड्यूल नहीं कर सकते हो, जिस तरीके से वो आएगा उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। प्रीएम्प्टिव में क्या हो सकता है, आप इसको इंटरप्ट कर सकते हो, इसके बीच में रोक सकते हो। नॉन प्रीएम्प्टिव में आप किसी को रोक फोक नहीं कर सकते हो, शुरू जो हुआ है वही चलेगा। तो यही था जो मैंने आपको बता भी चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ और हमारे स्लाइड में दिखा भी दे रही हूँ। आ जाती हूँ अब आज के टॉपिक में। ये है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग सीपीयू को एक शेड्यूल के अनुसार, आपके पास अगर 10 काम है तो उसमें से ऐसे हो सकता है कि आप एक को शुरू किए लेकिन आपने देखा कि कौन सा छोटा है, उस पर चले गए, फिर दूसरे जो छोटे 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 कामों को पहले कर लिया, या इसको थोड़ा उसको थोड़ा इसको और एक थोड़ा, इस तरीके से कर सकते हैं, या प्रायोरिटी के अनुसार कर सकते हो। तो इस हिसाब से हम प्रीएम्प्टिव जो शेड्यूलिंग है उसको इस तरीके से कह सकते हैं या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीपीयू शेड्यूलर to allot a process to schedule whenever the CPU is in the idle state. In the CPU scheduler, select the process from the ready queue and allocate the process to the CPU. The scheduling which takes the place of process switch from running state to ready state, from waiting state to ready state,
इट इज़ कॉल्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है, इसको लेके हमारे एक वीडियो जल्दी आ रहे हैं, तो वो डिफरेंट स्टेटों से, मतलब एक को छोड़ के एक को वेट कर दिए, नेक्स्ट जो रेडी है उसे दे दिया, या दोनों वेटिंग में है तो उनको एक बार ले लिया, इनको एक बार ले लिया, इस हिसाब से शेड्यूल करते हैं प्रोसेस को, ताकि सबको रिसोर्स मिले। ऐसा नहीं कि एक काम पहले रिसोर्स को पूरा लेके छोड़ दे फिर और एक लिख ले, ऐसा नहीं। तो इसे कहते हैं हम लोग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। आई थिंक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो है उसको लेके जितना हम बात किए हैं अब तक आपको ये पूरा क्लियर हो चुके हैं। फिर से मैं कह देती हूँ, प्रीएम्प्टिव शेड्यूल में आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम होते होते दूसरे काम में अकॉर्डिंग टू चॉइस जिस तरीके के एल्गोरिदम आप करेंगे, डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो हम बात कर रहे हैं वन बाई वन। पहले आ जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक मैथ्स टाइप का दी हूँ मैंने, यहाँ पे देखिए 4 एग्जाम्पल दी हूँ एक्चुअली, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए 4 प्रोसेसेस है, P1 P2 P3 P4, और इसका अराइवल टाइम दिया हूँ मैं 1202। एग्जीक्यूशन टाइम क्या क्या है, 5372। ये है हमारे एक मैथ्स का। अब इसको मैं गैंग चार्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। गैंग चार्ट में देखिए पहले कौन आया है, 0 में P3, तो P3 शुरू हो गया है। P3 जब शुरू हुआ उसके देखिए 1 में आ गया P1, लेकिन P1 देखिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, जो रिमेन है, जो कम पड़ा है उसमें से सबसे छोटा। अब देखिए P3 से P1 छोटा है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 5 और P3 का है 7, तो P1 में शिफ्ट हो गए। अब P1 में रिसोर्स एलोकेट हो गए, लेकिन 2 जब तक आया, अराइवल टाइम 2 में देखिए आ गया है हमारा P2, और 2 में आ गया P4। इसमें से देखिए 2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 3, P4 का है 2, शॉर्टेस्ट कौन है, P4, सो P4 आ गया। P4 को ख़त्म करने के बाद P2 में चला गया, 3 है। अब रिमेनिंग कितना पड़ा है, रिमेनिंग 4 पड़ा है P1 के लिए, उसमें चला गया, फिर P3 को ख़त्म किया। देखिए इस हिसाब से हमने गैंग चार्ट बना ली। गैंग चार्ट को फिर से एक बार देख लीजिए एग्जीक्यूशन टाइम अराइवल टाइम के अनुसार। अब इसको मैं, इस गैंग चार्ट को मैंने फिर से यहाँ पे कॉपी करके रखी हूँ। इस गैंग चार्ट के हिसाब में मैं फाइंड आउट करूँगी टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब जो कि हम कब तक ख़त्म हुए। अब ये टर्न अराउंड टाइम हम लोग कैलकुलेट इस हिसाब से करते हैं। टर्न अराउंड टाइम मीन्स जो कि हमारे जब ख़त्म हुए एक प्रोसेस, और जब ख़त्म हुए उसके बाद से जब अराइवल हुए उस टाइम के डिफरेंस। अराइवल देखिए P1 का हुआ था 1 में, और ये ख़त्म हुआ देखिए गैंग चार्ट में पहले एक बार मिला था, फिर ख़त्म हुआ एकदम 11 में आके, 11 टाइम बस्ट के हिसाब से। तो 11 टाइम बस्ट -1 10 है टर्न अराउंड टाइम P1 के। P2 कब कब ख़त्म हुआ, देखिए P2 ख़त्म हुआ 7 में, और वो अराइवल टाइम है 2, तो 7 - 2 5। इस हिसाब से सबका टर्न अराउंड टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस जो कि हमारे एग्जीक्यूशन टाइम है। एग्जीक्यूशन P1 का था 5, तो देखिए टर्न अराउंड टाइम 10 - 5 5 हुआ। एग्जीक्यूशन 3 था P2 का, तो टर्न अराउंड टाइम -3 दैट इज़ 2 इज़ द वेटिंग टाइम। इस हिसाब से लेंगे, और इसके बाद टोटल को लेके एवरेज निकलना तो सबका था, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे 4 है, तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक आपको अभी टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, टोटल एंड एवरेज कैलकुलेट करना आ गया है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूल के। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। आई थिंक इट इज़ राइट नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं कैलकुलेशन इतना भी अच्छी तरीके से इस हर एक में हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न आप समझ जाओ। टर्न अराउंड टाइम है आपको जो कि जब कंप्लीट किए, और अराइवल टाइम के, और
वेटिंग टाइम है टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। ये दो चीज़ आप दिमाग में ले लो तो मैथ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग। इसमें क्या है, जब भी कोई काम ख़त्म हो रहा है ना, जो बचा है वो उसमें से शॉर्टेस्ट कौन है उसको ढूंढ रही हूँ। अब मैं चल रही हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, वो है हमारे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। चलिए फिर से एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। इसमें भी मैं इसी मैथ्स को ली हूँ, देखिए, जिसका अराइवल टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है, इस हिसाब से प्रायोरिटी भी ले ली हूँ। आप देख सकते हैं कि P1 का प्रायोरिटी ली हूँ P4, P2 का 2, P3 का 1, P4 का 3। आप यहाँ पे देखिए, मैं जो लोएस्ट वैल्यू ली हूँ उसको मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी समझ रही हूँ। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, मतलब जिसका हाई वैल्यू उसको भी हाई प्रायोरिटी माना जा सकता है। आप यहाँ पे देखिए, मैं लोएस्ट वैल्यू को ली हूँ, तो इस मैथ्स में कंसंट्रेट करते हैं। देखिए P2 सबसे पहले आ गया है, अराइवल टाइम उसका 0 है, तो वो स्टार्ट कर दिया है, उसका प्रायोरिटी है 2। 1 जब P1 आया उस टाइम वो चेक किया किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू को हाई प्रायोरिटी, तो 2 हाईएस्ट है, वो हायर है 4 से, तो इस हिसाब से P2 ही फिर से काम करना शुरू किया। 3 जब हुआ, 2 जब हुआ मतलब 2, तब देखिए P4 आ गया। P4 का प्रायोरिटी कितना है 3, वो भी 2 से बड़ा है, यहाँ पे 2 हायर प्रायोरिटी है, तो P2 फिर से चल रहा है। इस टाइम 3 में आ गया P3 लेकिन 1 प्रायोरिटी है, मतलब हाईएस्ट, तो P2 को स्टॉप कर दिया। लेकिन P2 उस टाइम ख़त्म भी हो चुका है, क्योंकि P2 का एग्जीक्यूशन टाइम 3 है। 3 में P3 में शुरू हो गया। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 1, P3 ख़त्म होते ही उससे लोअर प्रायोरिटी जो है उसका हायर प्रायोरिटी जो है अभी कौन सा है, देखिए P4 को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद P1। इस हिसाब से, मतलब प्रायोरिटी के अनुसार एक काम कर रहे थे, नया आया तो फिर से चेक किया कौन सा है, अगर वो है तो उसमें चला गया, नहीं है तो इसको कंप्लीट करके फिर उसमें गए। इस हिसाब से जो मतलब प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। गैंग चार्ट को फिर से अच्छी तरीके से समझिए, मैं इसलिए स्क्रीन पे बार बार डाल के रख रही हूँ। आपको ये मेरी एडवाइस है कि एक एक को ना आप भी साइमल्टेनियस कीजिए, वीडियो को पॉज करके या रीप्ले करके एक बार मिला के देख लीजिए। इससे आपका क्या होगा, एक साथ में अगर एक प्रॉब्लम करेंगे ना तो आपका दिमाग में ये बैठ जाएगा। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके का प्रॉब्लम वहाँ पे तो ज़्यादा होता है अभी ऑनलाइन बेसिस में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ आंसर देखना है। लेकिन आपको ये गैंग चार्ट बना के आप कैलकुलेट करोगे ना तो तुरंत आपके हो जाएंगे। ठीक है, गैंग चार्ट इसलिए बहुत ही एसेंशियल है और इसको समझना। अब उस मैथ को मैं फिर से जैसे ही टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करती हूँ उस हिसाब से कैलकुलेट कर रही हूँ। यहाँ पे भी P1 का टर्न अराउंड टाइम मीन्स जब कंप्लीट हुआ, देखिए P1 कंप्लीट हुआ 11 में, P2 आया, P1 आया कब था 1 में, तो 10 है इसका। P2 का उस हिसाब से ख़त्म कब हुआ 3 में, आया कब था 0, तो 3। इस हिसाब से P3 ख़त्म कब हुआ, देखिए P3 ख़त्म हुआ 4 पे, P3 आया कब था 3 पे, तो 1 है इसका टर्न अराउंड टाइम। P4 ख़त्म हुआ 9 में और वो आया कब था 2 में, तो 7 हो गया। ठीक है, ये है टर्न अराउंड टाइम। उसी तरीके से वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। तो देखिए यहाँ पे P1 का था एग्जीक्यूशन टाइम 2, तो उस हिसाब से इसका हो गया 9। P2 का 3 था, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, कोई वेटिंग टाइम नहीं आया, काम किया चला गया। तो इस हिसाब से आपको एक बाई एक कैलकुलेट कर सकते हो। सो देखिए, आपको मैं ऑलरेडी 2 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के जो प्रीएम्प्टिव है वो मैं दिखा चुकी हूँ। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम इस तरीके से मैं P4 का भी कैलकुलेट कर रही हूँ। अब इन सब का ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 कर दूँ तो आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इसी तरीके से फॉर वेटिंग टाइम का भी मैं एवरेज निकाल सकती हूँ। टोटल यहाँ पे जो है 9 + 0 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 4।
ठीक है, दैट मीन्स 11 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज़ द थिंग। अब तो आपको मैं समझा रही हूँ कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रायोरिटी ना आपका नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है, प्रीएम्प्टिव भी होता है। ये वाला है प्रीएम्प्टिव। जब आप ये ख्याल में रखते हुए आपको मैथ्स करना है। अब मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है और एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बहुत ही ख़ास है। ये ख़ास इसलिए है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये है हमारे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसमें क्या होता है, सब काम कोई ना थोड़ा 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 करके देता है। इसमें कोई टाइम स्लाइस हम लोग हिसाब करके रखते हैं। उस टाइम स्लाइस एक को लिया, फिर दूसरे को लिया, फिर तीसरे को लिया, फिर चौथे को लिया, फिर लौट के आए, फिर इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है P1 P2 P3 का, जिसका अराइवल टाइम आपको दिया हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम। टाइम स्लाइस 1 यूनिट दिया गया है। अब देखिए अराइवल टाइम 0 में है P2, तो P2 को शुरू किए, एक के बाद एक शेड्यूलिंग के बाद वेट किया, कोई नहीं है, फिर से P2 कर रहे हैं, फिर देखा P1 आ गया है तो P1 में चला गया, P1 को एक कंप्लीट करने के बाद फिर से लौट आया, तब तक क्या हुआ, P2 को कर दिया फिर P3 को, फिर देखा कि P2 तो ख़त्म हो गया लेकिन P1 और P3 है, तो फिर P1 में चला गया, फिर P3 में आया, देखा P1 ख़त्म हो गया है, अब P3 करते करते ख़त्म किया। अब देखिए इसको गैंग चार्ट को आप माइन्यूटली थोड़ा सा फॉलो कीजिए। पहला टाइम स्लाइस है P2 का, एक, दूसरे में भी और कोई नहीं है तो P2, फिर P1 आ गया तो एक P1 को किया, फिर P2 में आना है, स्विफ्ट करके P2 में आए, फिर P3 तब तक आ चुका है तो P3 में चले गए, फिर P1, फिर P2 रहता तो P2 में जाते, लेकिन P2 तो नहीं है तो P3 में चले गए। अब देख रहे हैं कि P1 भी और नहीं बचा है, तो P3 अकेला ही घूम रहा है, एक एक टाइम स्लाइस करते तो इस हिसाब से आपका गैंग चार्ट बनेगा। गैंग चार्ट को थोड़ा माइन्यूटली देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। गैंग चार्ट अगर आप बना लें तो आपका तो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला याद ही है, तो उस हिसाब से बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गैंग चार्ट बनाना ही हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए सबसे एसेंशियल काम होता है, इसलिए मैं इसको होल्ड करके बार बार आपको दिखा रही हूँ। माइन्यूटली समझिए, राउंड रॉबिन में कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, कोई भी शॉर्टेस्ट बिगेस्ट कुछ भी देखना नहीं है। हर एक को P1 P2 P3 है तो यहाँ पे P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 इस हिसाब से एक एक टाइम स्लाइस के हिसाब से। यहाँ पे टाइम स्लाइस 1 दिया है, किसी में 2 भी दे सकते हैं, किसी में 3 भी दे सकते हैं, उस हिसाब से। आप अगर आप कहोगे कि 2 3 है लेकिन एक में ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया, उसके बाद से दूसरे शुरू हो जाएंगे। एक में है तो उसको एक ही लेगा, नेक्स्ट में दूसरे को शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका वैसे ही वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे P1 कब ख़त्म हुआ, P1 ख़त्म हुआ 6 में और आया कब था 2 में, तो ये है टर्न अराउंड टाइम P2 का। P2 ख़त्म हो गया कब, देखिए 4 में, आया कब था 0। P3 कब ख़त्म हुआ, लास्ट में जाके P3 ख़त्म हुआ 9, आया था 3 में। इस हिसाब से टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम आपका वेटिंग टाइम। सो इस हिसाब से P1 P2 P3 का निकाल लिए। आप एवरेज टोटल करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस, ये आपका हो जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए टर्न अराउंड, वेटिंग टाइम के लिए वेटिंग टाइम। आई थिंक आपको ये जो प्रीएम्प्टिव का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसमें हमने आज देखे है शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग पाथ जो है उसको, फिर प्रायोरिटी दोनों होता है, लेकिन आज हमने प्रीएम्प्टिव को देखा है। नॉन प्रीएम्प्टिव नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, एक ही दिन में मिल जाएंगे। फिर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कभी भी नॉन प्रीएम्प्टिव हो ही नहीं सकती, इट इज़ ऑलवेज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको मैं दिखाई हूँ यहाँ पे, इसका एवरेज भी कैलकुलेट करके दिखा दी हूँ, और लास्ट में मैंने फिर से हर एक स्लाइड में ही कैलकुलेशन में दिखा दी हूँ। टर्न अराउंड टाइम मीन्स लास्ट टाइम, मतलब जब कंप्लीशन टाइम हुआ है, माइनस गैंग चार्ट से वो कंप्लीशन टाइम आपको मिल जाएंगे, माइनस अराइवल टाइम, और वेट टाइम है टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
और फिर से कहना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर 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 कमेंट कीजिए, हम लोग वेट करेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये था आज के वीडियो की जिस्ट। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो क्या करना है, लाइक करना है, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में भी बताइए कैसा क्या है एक्सपीरियंस, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, ये तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वेट किसके लिए कर रहे हैं, कर लीजिए सब्सक्राइब और पास में रखी हुई जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ हम बनाए ना उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसे ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।